सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर नेहा गुप्ता, होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर एंड कंसल्टेंट। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी के साथ होम्योपैथी से जुड़ी कुछ मिथ्स यानी कि कुछ भ्रांतियां आप सभी के साथ डिस्कस करूंगी और उनसे रिलेटेड जो एक्चुअल फैक्ट्स हैं उनको भी बताऊंगी, जिससे कि आगे चल के आप सभी के मन में ऐसी कोई मिथ या कोई डाउट ना रहे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं होम्योपैथी से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स आप सभी को बताना चाहूँगी। होम्योपैथी इज द वर्ल्ड्स सेकेंड लार्जेस्ट सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड इट इज़ बीइंग यूज्ड बाय मोर देन 300 मिलियन पीपल ओवर 70 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। इसके बाद भी होम्योपैथी से जुड़ी बहुत सी मिथ्स हैं जो हम सभी के बीच में प्रचलित हैं। तो आइए एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं और इनसे रिलेटेड जो एक्चुअल फैक्ट्स हैं उन्हें भी क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले जो मेरे चैनल पर नए हैं, जल्द ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि स्वास्थ्य संबंधी सारी जानकारियां आपको टाइम पे मिलती रहें। आई होप आप सब ने सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली कॉमन मिथ जो बहुत ही कॉमन है और जो अक्सर लोगों से सुनने को मिलती है वो ये कि होम्योपैथिक दवाइयाँ सारी एक जैसी होती हैं, यानी कि वही सफ़ेद मीठी गोलियाँ। जी हाँ, आप सभी ने ऐसा सुना होगा जी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। होम्योपैथी में सारी दवाइयाँ अलग होती हैं। ये जो वाइट सफ़ेद गोलियाँ होती हैं ये सिर्फ होम्योपैथिक मेडिसिन्स को डिस्पेंस करने का, यानी कि होम्योपैथिक मेडिसिन्स को देने का सिर्फ एक व्हीकल होती हैं, यानी कि सिर्फ एक माध्यम होती हैं जिनके थ्रू हम होम्योपैथिक मेडिसिन्स को ह्यूमन बॉडी तक पहुंचाते हैं। होम्योपैथी में लगभग 4000 से भी ज़्यादा दवाइयाँ हैं जो अलग अलग फॉर्म में अवेलेबल हैं, जैसे कि मदर टिंक्चर्स, पोटेंसी डाइल्यूशंस और ट्राइचुरेशंस। तो आई होप आप सभी को अभी तक ये क्लियर हो गया होगा कि होम्योपैथी में सारी दवाइयाँ अलग होती हैं। ये गोलियाँ जो सफ़ेद रंग की होती हैं वो सिर्फ होम्योपैथिक मेडिसिन्स को डिस्पेंस करने का एक व्हीकल है। जी हाँ, तो चलिए अब मूव करते हैं हमारी दूसरी कॉमन मिथ के लिए, जो बहुत ही कॉमन है और जो आप सब ने अक्सर ही सुनते रहते हो, इवन हम होम्योपैथ भी सुनते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं सेकेंड मोस्ट कॉमन मिथ। होम्योपैथिक मेडिसिन्स एक्ट स्लो। यस, हम सभी ने सुना है, इवन हम होम्योपैथ्स भी ये सुनते हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन्स बहुत स्लो एक्ट करती हैं। सो लेट मी प्रूव यू दिस विथ सम फैक्ट्स। हर एक डिज़ीज़ का एक कोर्स होता है, जिसमें से कुछ जो डिज़ीज़ होती हैं वो जल्दी डेवलप होती हैं और कुछ जो डिज़ीज़ होती हैं उन्हें बॉडी में डेवलप होने में टाइम लगता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम फीवर का एग्ज़ाम्पल लें या फ्लू का एग्ज़ाम्पल लें, सपोज़ करिए पिछली रात आपने कुछ ठंडा खाया या बारिश में भीग गए या आपको ठंडी हवा लग गई और अगली सुबह जब आप उठते हैं तो आपको तेज़ फीवर होता है, आपकी आंखों में जलन हो रही होती है, सर दर्द हो रहा होता है, छींकें आ रही होती हैं। तो दिस इज़ एग्जाम्पल ऑफ फास्ट पेस डिजीज़, यानी कि रातों रात ये डिज़ीज़ आपको डेवलप हो गई। उसी तरह कुछ डिज़ीज़ होती हैं जो स्लो पेस्ड होती हैं, यानी कि वो स्लोली डेवलप होती हैं, ग्रेजुअली डेवलप होती हैं आपकी बॉडी में। फॉर एग्जाम्पल रीनल स्टोन्स। रीनल स्टोन्स आपको रातों रात डेवलप नहीं हो जाता। इट टेक्स डेज, वीक्स, months and even years, so it is a slow paced disease। उसी तरह से हर डिजीज़ का एक पेस होता है, एक कोर्स होता है, जिसे ट्रीट करने में भी अकॉर्डिंगली टाइम लगता है। अक्सर हम देखते हैं कि एक होम्योपैथ के पास पेशेंट कब आता है। पेशेंट तभी आता है जब या तो वो बीमारी क्रॉनिक हो, यानी कि कोई बहुत ही पुरानी बीमारी है, वो तब आता है, या फिर जो अदर सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, यानी कि एलोपैथी या आयुर्वेदा वो ट्राई कर चुके हैं फिर भी उनको आराम नहीं लग रहा, तब वो एक होम्योपैथ के पास आते हैं।
उस टाइम तक ये बहुत ही ज़्यादा समझने की बात है कि उस टाइम तक आपकी बॉडी में क्या होता है कि जो भी एलोपैथिक मेडिसिन का जो रिएक्शन होता है या उनका जो भी कंबाइंड इफेक्ट होता है, उस टाइम तक आपकी बॉडी में वो डिजीज़ ऑलरेडी एक कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में डेवलप हो चुकी होती है। आपकी बॉडी में डिजीज़ का बर्डन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो चुका होता है। तो ऑब्वियसली इट इज़ अ नोन थिंग कि इस स्टेट को रिकवर करने में ऑब्वियसली टाइम लगेगा। तो एक सिंपल सा फंडा है कि एनीथिंग विच टेक्स टाइम टू डेवलप विल टेक टाइम टू गो फ्रॉम योर बॉडी। यानी कि जो डिजीज़ जितना ज़्यादा टाइम लेगी आपकी बॉडी में डेवलप होने के लिए, उससे लगभग उतना ही टाइम लगेगा आपकी बॉडी से बाहर निकलने के लिए। सो इट इज़ कम्प्लीटली फॉल्स दैट होम्योपैथिक मेडिसिन्स एक्ट स्लो। तो अब बात करते हैं तीसरे कॉमन मिथ की, जो है कि लॉट ऑफ डाइट रेस्ट्रिक्शंस, यानी कि होम्योपैथिक मेडिसिन्स लेने के साथ हमें बहुत परहेज करना पड़ता है खाने पीने का। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। होम्योपैथिक मेडिसिन्स में जो भी परहेज आपको बताया जाता है वो आपकी बीमारी के लिए होता है, ना कि आपकी दवा के लिए। होम्योपैथिक मेडिसिन्स में सिर्फ एक फंडा है कि जब भी आप होम्योपैथिक मेडिसिन्स लें, आपका मुंह साफ़ होना चाहिए, यानी कि उसमें कोई भी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर वाली चीज़ आपके मुंह में उसका टेस्ट नहीं होना चाहिए। बस बशर्ते आपका मुंह साफ़ हो तो आप मेडिसिन्स ले सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि होम्योपैथी के साथ आपको बहुत सारे डाइट रेस्ट्रिक्शंस चाहिए कि ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, इसे नहीं खा सकते या उसे नहीं खा सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डाइट रेस्ट्रिक्शन इज़ ओनली फॉर द डिजीज़ एंड नॉट फॉर द मेडिसिन यू आर टेकिंग। आई होप दिस इज़ क्लियर। सो यस, नो डाइट रेस्ट्रिक्शंस विथ होम्योपैथी। अब चलते हैं अपने चौथे मिथ की तरफ, जो है कि होम्योपैथी और एलोपैथी मेडिसिन साथ में नहीं लिए जा सकते। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यू कैन सेफली टेक बोथ एलोपैथिक एंड होम्योपैथिक मेडिसिन टुगेदर, बट कुछ केस में होम्योपैथी मेडिसिन को हम एलोपैथी मेडिसिन के साथ देते ज़रूर हैं, बट वी कैन नॉट इमीडिएटली स्टॉप द एलोपैथिक मेडिसिन एट वंस। वाई? दिस इज़ बिकॉज एलोपैथिक मेडिसिन जब आप लेते हो तो आपकी बॉडी उसके लिए यूज्ड टू हो जाती है, उसकी आदी हो जाती है। तो अगर हम एलोपैथिक मेडिसिन को अचानक से एकदम से बंद कर देंगे तो उसके कुछ एडवर्स रिएक्शंस या कुछ विड्रॉल सिम्टम्स आपकी बॉडी में आने लगेंगे। तो इसलिए हम हमेशा होम्योपैथी में एलोपैथी मेडिसिन को टेपर ऑफ करते हैं, यानी कि जैसे जैसे आपको होम्योपैथिक मेडिसिन से आराम आता जाता है, वैसे वैसे हम एलोपैथिक मेडिसिन की डोजेस को ग्रेजुअली कम करते जाते हैं। दिस इज कॉल्ड टेपरिंग। सो you can safely take homeopathic and allopathic medicines together. नेक्स्ट कॉमन मिथ जो है वो ये कि होम्योपैथिक मेडिसिन्स डू नॉट हैव एनी साइड इफ़ेक्ट्स। यस, ये बिल्कुल सही है कि होम्योपैथिक मेडिसिन्स के कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते, बट अगर आप बिना किसी होम्योपैथिक डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के होम्योपैथिक मेडिसिन्स लंबे समय तक बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लेंगे तो डेफिनेटली होम्योपैथिक मेडिसिन्स आपकी बॉडी में कुछ एडवर्स सिम्टम्स प्रोड्यूस करेंगी, जिसे हम होम्योपैथी में ड्रग प्रूविंग कहते हैं। तो आई एडवाइज यू do not take any homeopathic medicines without the prescription of your homeopathic doctor. This is the very common myth which people have that homeopathic medicines का कोई side effects नहीं होता, तो वो YouTube पर देख करके या कहीं पढ़ कर या किसी से सुन करके होम्योपैथिक मेडिसिन्स लेना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि बिल्कुल भी इफ़ेक्टिव नहीं है। सो आई रिक्वेस्ट, डू नॉट टेक
any homeopathic medicines without the prescription of your homeopathic physician. तो अब बात करेंगे हम अपने अगले मिथ की, जो है कि होम्योपैथिक मेडिसिन्स एक डायबिटिक पेशेंट्स को नहीं दिए जा सकते। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये धारणा शायद इसलिए बनी हुई है कि होम्योपैथिक मेडिसिन्स में ये मीठी वाइट गोलियां होती हैं, जिसके वजह से लोगों को लगता है कि होम्योपैथिक मेडिसिन्स डायबिटिक पेशेंट्स को नहीं दिए जा सकते, बट ऐसा नहीं है। होम्योपैथी में ये जो वाइट ग्लोब्यूल्स होते हैं या जो वाइट गोलियां होती हैं, ये ग्लूकोज के नहीं बने होते। दीज ग्लोब्यूल्स आर मेड अप ऑफ लैक्टोज, जो कि एक शुगर का एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, एंड बॉडी को इस कॉम्प्लेक्स शुगर को डाइजेस्ट करने में ज़्यादा समय लगता है। देयरफॉर बॉडी टेक्स मच टाइम टू एब्जॉर्ब दिस कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ शुगर। और दूसरी बात ये कि होम्योपैथी में ये जो वाइट ग्लोब्यूल्स होते हैं, इसमें जो शुगर का कंटेंट होता है वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है, जो कि एक डायबिटिक पेशेंट की रेगुलर डाइट में होने वाली शुगर से बहुत ही कम होता है। तो हम सेफली ये होम्योपैथिक मेडिसिन्स डायबिटिक पेशेंट्स को दे सकते हैं। इसके अलावा होम्योपैथी में मेडिसिन डिस्पेंस करने के और भी तरीके होते हैं, जैसे कि हम उसे लिक्विड फॉर्म में डिस्पेंस कर सकते हैं। सो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप ग्लोब्यूल फॉर्म में ही डिस्पेंस करें। सो इट इज़ क्लियर नाउ दैट येस, वी कैन गिव होम्योपैथिक मेडिसिन्स टू अ डायबिटिक पेशेंट्स। आई होप दिस इज़ क्लियर टू ऑल। सो दीज आर द मिथ्स जो हमने आज के वीडियो में डिस्कस किए। आई होप कि आज का ये वीडियो देखने के बाद बहुत से लोगों के, इनफैक्ट जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, उनके माइंड में से होम्योपैथी को लेकर के जो मिथ्स थे या जो डाउट्स थे वो क्लियर हुए होंगे। और मेरी कोशिश रहेगी कि आगे भी स्वास्थ्य संबंधी जो भी जानकारियां हैं या जो भी आपके डाउट्स हैं, उनको मैं आगे के वीडियोस में क्लियर करूं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को जल्द ही सब्सक्राइब करें, जिससे कि स्वास्थ्य संबंधी सारी जानकारियां मैं आप सभी तक जल्द ही पहुंचा सकूं। जल्द ही मिलूंगी अपने अगले वीडियो में कुछ नई स्वास्थ्य संबंधी जानकारी के लिए। अपने सुझाव नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। वीडियो पसंद आए तो थम्स अप ज़रूर दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा लोगों तक ये नॉलेज मैं शेयर कर सकूं। इसी के साथ आज इस वीडियो को एंड करते हैं, इसी विश के साथ कि आप जहां भी रहें खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।